नमस्कार। हम आपसे आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको हम लाइफ चेंजिंग एजुकेशन का नाम दिए हैं। और इस लाइफ चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम में हमने कुछ ऐसे स्टेप्स को, कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल किया है। अगर हम उसको अपनी जीवन में स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जहां पर हम जाना चाहते हैं। और उस सिस्टम्स के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ ताकतें हैं जो हम बात करेंगे आपसे। उस पर हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले ये कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है, तो हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सफलता क्या है, उसके क्या स्टेप्स हैं, सफलता पाने की क्या सीढ़ियां हैं, क्या तरीके हैं, क्या रास्ते हैं उसके, और वो कौन सी ताकतें हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल बनाती हैं। उन सब चीज़ों पर हम थोड़ा सा अपने विचार रखेंगे। और ये जो भी विचार हमारे हैं ये हमारे निजी अनुभव हैं जो हमने अपनी लाइफ में कुछ किताबों के माध्यम से, कुछ सफल लोगों के माध्यम से, कुछ सफल लोगों के साथ रह करके जो हमने अपनी लाइफ में सीखा है, उसके कुछ पार्ट्स हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो सफलता क्या है? सफलता बेसिकली सफलता की जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वो कुछ किताबों में ये लिखा है कि सफलता वो चीज़ है जो सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति अगर आपको लगातार हो रही है तो वो सफलता है। मीन्स अगर साफ शब्दों में अगर हम सफलता की परिभाषा की बात करें तो सर्वोत्तम लक्ष्य की लगातार प्राप्ति ही सफलता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सफलता एक गेम है, एक खेल की तरह है। इस खेल को जितनी ज़्यादा बार आप खेलेंगे उतनी ज़्यादा बार आप जीतेंगे, और जितनी ज़्यादा बार आप जीतेंगे उतनी ज़्यादा सफलता से इसे आप खेल समझें। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको पर डिफिनीशन, सिंपल डिफिनीशन अगर हम दें तो सफलता एक गेम मीन्स, अगर सफलता की अगर हम बात करें, अगर अब एक क्रिकेट के खिलाड़ी कोई है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर को ले लें या वीरेंद्र सहवाग में कोई भी हो, इनिशियल स्टेज में वो सक्सेस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी फील्ड में अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते गए, अच्छा खेलते गए, वैसे वैसे वो अपनी लाइफ में सफल होते गए। और आज हम कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर अपने ज़माने में एक सफल क्रिकेटर रहे हैं। तो बेसिकली सफलता वही है। अब सफलता को पाने के क्या चरण हैं, क्या सीढ़ियां हैं, क्या रास्ते हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता तक पहुंचाती हैं। वो पहली सीढ़ी है कि इच्छाएं और सपने। इच्छाएं और सपने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले तो आपको किसी काम को करने की आपके अंदर इच्छा हो और उस इच्छा के प्रति कोई ना कोई आपका ड्रीम छुपा हो, तभी आप उस काम को करेंगे। अब जो भी आपकी इच्छाएं और सपने हों उसको प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। सफलता की जो दूसरी सीढ़ी है वो है लक्ष्य। और ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपना जो टारगेट है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसको वो सेट ही नहीं कर पाते हैं। अब बेसिकली गोल क्या है? गोल जो है वो ड्रीम प्लस डेट, दैट इज गोल। मतलब जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, जब तक आप उस पर डेट निर्धारित नहीं करेंगे तब तक वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा, और तब तक आप उस चीज़ को या किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, नहीं सफल हो सकते जब तक आप उसमें एक टाइमलाइन नहीं डालेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है सफलता की, वो ये है योजना। आपने, आपकी इच्छाएं हो गई, आपके सपने देख लिया आपने, उस सपने को पूरा करने के लिए आपने अपना एक ड्रीम सेट कर लिया, अपना गोल सेट कर लिया कि इस डेट तक हमें इस चीज़ को अचीव करना है। उसके बाद जो तीसरी स्टेप्स है वो प्लानिंग। मीन्स एक सही योजना के तरीके से जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके सपने हैं, या जो आपने गोल अपना सेट कर लिया है, उसको एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत बना करके उसको हम कैसे हासिल करें सही डायरेक्शन में, तो हम उस योजना को बनाएंगे। चौथी जो सीढ़ी है सफलता की वो है कर्म। देखिए काम की महत्ता तो सब जगह है, बिना कार्य किए तो आप नहीं सफल हो सकते।
लेकिन कार्य को करने के तरीके हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में काम को करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। अगर आपका काम करने का जो तरीका है अगर वो सही नहीं है या उस सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं तो जो आपकी मेहनत है, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, सफलता की जो 5वीं स्टेप्स है और जो सबसे आखिरी स्टेप्स है दैट इज योर फेथ, आपका विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज है सफलता हासिल करने में। विश्वास कहाँ पर होना चाहिए, किसके ऊपर? सबसे पहले जो विश्वास होना चाहिए आपको, जहां पे आप काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उस सिस्टम के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उस काम के ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही करेंगे। और साथ ही साथ आपको जो भगवान हैं, जो गॉड हैं, उनके ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। तो ये तो सफलता की आपकी 5 सीढ़ियां हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हमने बताया कि इच्छाएं और सपने, उसके साथ आपका लक्ष्य सेट करना, तीसरा प्लानिंग, चौथा हो गया कर्म और 5वां विश्वास। अब वो कौन सी ताकत है जो इन सब चीजों को सफल बनाने में मददगार साबित होगी, जिसको कह सकते हैं हम ड्राइविंग फोर्स, या वो कौन सी ऊर्जा है, वो पोटेंशियल क्या है जो हमें सफल बनाएगी? वो सबसे पहले क्या है कि विजुअलाइज योर ड्रीम्स, मीन्स आप अपने सपनों की कल्पना कीजिए। सपनों की कल्पना, जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे सपनों को तब तक आप सोच ही नहीं पाएंगे आपको क्या करना। कल्पना आपको कैसे करनी है, थोड़ा एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। आप बहुत ज़्यादा कल्पना कर सकते हैं आप अपनी क्षमता के हिसाब से। जैसे आपको कैसा घर चाहिए, दूसरा आप लिख सकते हैं अपनी कल्पने में कि आपको गाड़ी कैसी चाहिए, तीसरा आप ये कह सकते हैं बच्चों की आपकी एजुकेशन सिस्टम या बच्चों को की पढ़ाई लिखाई के बारे में कि बच्चों को क्या आपको बनाना है। चौथा आप कर सकते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं कि जब हम रिटायरमेंट का टाइम होगा तो हम क्या करेंगे। चौथा आप समाज सेवा के बारे में और बहुत सारी चीज़ों की आप कल्पना कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कल्पना की। दूसरा क्या है पोटेंशियल जो आपको सक्सेस बनाएगी, वो है वर्बलाइज योर ड्रीम। जो आपने सपनों की कल्पना की है वो सिर्फ कल्पना करने से नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्बलाइज करना पड़ेगा। वर्बलाइज मीन्स पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड मीन्स आप अपने सपनों को दोहराइए, आप अपने सपनों को रिपीट कीजिए। नहीं जी, मुझे तो यही घर लेना है, मुझे तो यही गाड़ी लेनी है, मुझे अपने बच्चों को जो भी इंजीनियर ही बनाना है, डॉक्टर जो भी बनाना है, इन सब चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए। आप चाहें तो उनकी पिक्चर आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, सोते जागते आप देख सकते हैं उसकी इमेज को। और वो इमेज अगर आपके बार बार माइंड में आती है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आप अनुभव करेंगे कि वो चीज़ें आपके साथ वैसा होने लगती हैं। और तीसरी जो ताकत है सफलता की वो है विजुअलाइज योर ड्रीम्स, मतलब आप अपने सपनों के लिए काम कीजिए। देखिए, काम की महत्ता तो सब जगह है, बिना कार्य के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बट यह है कि कार्य जो आप कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो आप विश्वास कीजिए कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, तो आज आप जरूर सक्सेस होंगे। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया, कुछ सफल लोगों के साथ हम रहे, कुछ सफल लोगों की बातों को हमने अनुसरण किया और हम प्रैक्टिकली महसूस कर रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम सफलता के रास्ते पर हैं। और जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहता है, तो बहुत बड़ा ये चैप्टर है, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, वो एक दिन में हो नहीं पाएगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे। और कुछ चीज़ें हम ऐसी है जो हमारी लाइफ में जो परिवर्तन आया, एक कहानी जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया, उसको हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो हमने भी किसी सफल व्यक्ति से ही सुना है। और वो ये है कि एक जगह पर कुछ घोड़ों की रेस हो रही थी, वहाँ पर कुछ लोग अपने घोड़े दौड़ाने के लिए ले आए थे और उस रेस में एक व्यक्ति अपने गधे को भी दौड़ाने के लिए ले आया। अब उस रेस में जो गधे की एंट्री के लिए आया था तो एंट्री उसकी हो नहीं रही थी, क्योंकि वो जो रेस थी वो घोड़ों की थी। अब एंट्री करने वाले ने बोला गधे के मालिक को कि भाई ये जो रेस है ये घोड़ों की रेस है, ये गधों की रेस नहीं है,
और इसमें आपका गधा नहीं दौड़ सकता। तो जो गधे का मालिक था उसने बोला भाई देखो, मुझे मालूम है ये घोड़ों की रेस है, और कौन कहता है कि जो मेरा गधा है ये घोड़े की तरह सिमिलर नहीं है। भाई घोड़े की तरह 4 पैर इसके भी हैं, इसके भी 2 कान हैं, जो भी है कई सारी सिमिलरिटी बताया। और लास्ट में उसने बोला भाई ये घोड़ा हो या गधा जो भी हो, इसके दौड़ाने की तो हम एंट्री फीस दे रहे हैं आपको। तो उसने बोला कि चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपका गधे की एंट्री हम कर लेते हैं। अब रेस शुरू हुई। अब कुछ लोग, जब रेस शुरू हुई तो भाई घोड़े तो घोड़े थे हैं, अब घोड़ों ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। लोगों ने अपने अपने घोड़े के लिए तालियां बजाना शुरू किया। अब घोड़ों का देखा कि जो गधा था वो भी कुछ दूर तक गया और रुक गया। अब गधे का मालिक भी अपने गधे के लिए ताली बजाया। रेस खत्म हुई, लोग अपने अपने घर गए। कुछ दिन बाद ये फिर रेस शुरू हुई। फिर वो लोग अपने घोड़े को लेकर के आए और वो व्यक्ति अपना गधा लेकर के आया। फिर वही प्रॉब्लम उसके साथ हुई कि ये घोड़ों की रेस है, गधा नहीं दौड़ेगा। लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, हम पैसा दे रहे हैं, मेरा गधा दौड़ेगा। अब इस बार क्या हुआ, दूसरी बार वो जो गधा था पिछली बार की तरह कुछ ज़्यादा दौड़ा और फिर अपने घर गए। ये प्रक्रिया 4-5 बार चली। कुछ दिन बाद जब एंट्री करने वाले ने देखा कि ये बार बार अपने गधे को ही लेके आता है और ये भी देखता है कि जो इसका गधा है वो बार बार हार जाता है घोड़ों की रेस में, फिर भी ये अपने गधे को लेके आता, तो उसने गधे के मालिक को बोला कि भाई देखो, तुम्हें ये पता है कि ये घोड़े की रेस है और इसमें तुम बार बार अपने गधे को लेके आ रहे हो, फिर भी तुम्हारा गधा बार बार हार जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा गधा ने। तो गधे के मालिक ने क्या बोला कि भाई देखो, मुझे पता है कि ये घोड़ों की रेस है और इसमें जो मेरा गधा है वो जीत नहीं सकता, लेकिन मैं इस गधे को घोड़े की रेस में इसलिए लेकर के आते हैं कि घोड़ों की संगत में रह करके मेरा जो गधा है उनसे कुछ सीखेगा, ताकि जब गधों की रेस होगी तो जो मेरा गधा है वो नंबर 1 पे आएगा। तो ये जो कहानी है मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन किया और हमने धीरे धीरे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया और आज हम ये कह सकते हैं कि हम पहले से बहुत बेहतर हैं। बहुत कुछ नहीं तो आज हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पर हमारी नॉलेज, हमारी पावर, हमारी सर्विसेज को मेजर किया जा रहा है और जो उसका आउटपुट है वो हमारे संस्थान को भी मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो में हम कुछ और आपके साथ अपने विचारों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।